हमारा आज का टॉपिक है प्लान अ वेकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। टिप्स देती हूँ कि अगर आप रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है। आप एयर ट्रैवल कर रहे हो तो किन 4 बातों का ख्याल रखना चाहिए, और अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको इन 2 बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ नॉर्थ इंडियन साउथ। मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट नम, और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल में मिलेंगी आपको बहुत सारी वीडियोस रिगार्डिंग प्रेगनेंसी केयर, निपल केयर, ब्रेस्ट फीडिंग इशूज़, माई नॉर्मल डिलीवरी जर्नी, कैसे मेरी 2 घंटे में नॉर्मल डिलीवरी हुई, कौन सा कैप्सूल मैंने यूज़ किया था जिसकी वजह से मेरी नॉर्मल डिलीवरी इतनी स्मूथ और इतनी जल्दी हो गई, और कौन सी एक्सरसाइजेस मैंने की थी जिसकी वजह से मेरा सर्विक्स डायलेशन घर पे ही हो गया था, और मैंने डाला है कैसे अगर आपके बेबी गले में कॉर्ड फंस जाए तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन से स्कैन्स कराने चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आपको यूटीआई से कैसे बचना है क्योंकि यूटीआई की वजह से आप बेबी को खो भी सकते हो। और मैंने बहुत सारे इश्यूज डाले हैं, मैंने एपिड्यूरल के बारे में भी डाला है, मैंने जो है बताया बहुत सारी डिटेल्स कि आप सेक्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, एंड सो मैनी थिंग्स। इतनी सारी चीज़ें कि मैं टॉपिक्स भी है ना अब ऐसे इजीली जल्दी नहीं बता सकती, तो इसलिए आपको मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए क्योंकि सारी वीडियोज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, और आप भी कहोगे कि हाँ बहुत अच्छा काम का चैनल मिल गया। अगर यकीन ना हो तो मेरी चैनल की वीडियोस जाकर चेक कर लीजिए, आपको बहुत डिटेल की और बहुत अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं, और सब ऑथेंटिक है क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारे रियल एक्सपीरियंसेस के ऊपर ये वीडियो बनाती हूँ मैं। तो चलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा सो डेट आगे कोई भी नई वीडियो हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। हमारा आज का टॉपिक है प्लान अ वेकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि क्या हम प्रेगनेंसी में वेकेशन प्लान कर सकते हैं या लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हैं। तो चलिए इसी से रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ, और मैं इसमें सब बताऊंगी कि आपको अगर बाई कार या बाई रोड जा रहे हो तो क्या ध्यान रखना है, बाई ट्रेन जा रहे हो तो किन बातों पर ध्यान देना है, और बाई प्लेन जा रहे हो तो किन बातों पर ध्यान देना है। तो इसलिए इस वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपके लिए बेस्ट टाइम है ट्रैवल करने का 14 to 26 वीक। जी, ये सबसे सेफ, क्योंकि इसमें एक बेबी फॉर्म हो चुका होता है, मिसकैरेज के चांसेस सबसे कम होते हैं, तो इसलिए सबसे बेस्ट टाइम बोला जाता है 14 से 26 वीक में ही आपको ट्रैवल करना चाहिए अगर आप करना चाहते हो, क्योंकि ये बेबी मून पीरियड भी कहलाता है इसी वजह से ही, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा कम होती हैं। तो अगर आप 14 to 26 वीक के अंदर हो तो प्लान कर लो, बट अगर इसके पहले या इसके बाद में हो तो थोड़ा अवॉइड करिए। अब मैं बताती हूँ क्या बातें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप वेकेशन प्लान कर रहे हो। आप ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हो और आप 14 to 26 वीक के बीच में हो, लेकिन अगर आप कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी में हो तो मैं आपको बता देती हूँ आपको ट्रैवल नहीं करना है। और किन केसेस में 5 ऐसे केसेस हैं जिसमें आपको ट्रैवल नहीं करना है, मैं आपको वो भी बताती हूँ। फर्स्ट है, अगर आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज रह चुकी हैं, यानी कि आपका 4th, 5th, 6th बच्चा हो सकता है अगर, तो फिर आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी है, क्योंकि आपका यूट्रस अब उतना स्ट्रांग नहीं रहा जितना एक फ्रेश लेडी का होता है, तो इसलिए आपको मल्टीपल प्रेगनेंसीज अगर आपकी हैं तो फिर आपको ट्रैवल नहीं करना है। सेकंड पे है, अगर आपको स्पॉटिंग और ब्लीडिंग इशू रह चुका है अपनी प्रेगनेंसी में तो भी आपको ट्रैवल नहीं करना है, भले ही आपका बेबी मून पीरियड चल रहा हो। अगर आपको लो लेयर प्लेसेंटा है तो आपके लिए ट्रैवलिंग करना बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका बेबी डाउन है, और अगर आप ट्रेवल करोगे तो कोई नहीं चाहेगा कि उसका बेबी लॉस हो जाए, तो इसलिए अगर लो लेयर प्लेसेंटा है तो भी अवॉइड करिए। अगर आपकी हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेजेस रह चुकी हैं तो भी आपको ट्रैवल नहीं करना है, क्योंकि मिसकैरेजेस होने की वजह से आपका जो यूट्रस है, सर्विक्स है, वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि आप ट्रैवल करके रिस्क लो, तो इसलिए आपको अवॉइड करना चाहिए। और लास्ट चीज़ है, अगर आपको सीवियर हाइपरटेंशन इशू है तो आपको अपनी ट्रैवलिंग प्लान को कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि वो सिर्फ ट्रैवलिंग के चक्कर में अपने बेबी को लॉस कर दे। तो अगर आपको हाइपरटेंशन इशू है सीवियर वाला तो आपको भी नहीं ट्रैवल करना है। तो अब मैं आपको टिप्स देती हूँ कि अगर आप रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है। अगर आप रोड ट्रिप पे जा रहे हो तो आपको इन 4 पॉइंट्स का ख्याल रखना है। पहला है कि कोई भी लॉन्ग ट्रिप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा वाला और ख़राब रास्ते वाले ट्रिप पे नहीं जाना है आपको। सेकंड है, आपको बीच बीच में स्मॉल ब्रेक लेना है रेस्ट करने के लिए। एकदम ये नहीं कि आप 10 घंटे या 8 घंटे की जर्नी एक ही वे में ट्रैवल करना, एक ही वे में कवर करना चाहो, तो इसलिए आपको बीच बीच में स्मॉल ब्रेक लेने हैं, सो डेट जो है आपका बेबी को रेस्ट मिलता रहे और आपकी प्रेगनेंसी में कोई रिस्क ना आए। नंबर पे है आपको अपने पूरे खाने का और हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। ये नहीं कि अब मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं खाना नहीं खाऊंगी या मैं पानी पीने का टाइम नहीं मिला, ट्रैवल करने में दिल नहीं चाह रहा था, ये नहीं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको अपने खाने का और पीने का पूरा ख्याल रखना है।
एंड लास्ट चीज़ है ट्रैवलिंग में कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने सो डेट आपको और आपकी बेबी को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। अब मैं बताऊंगी आपको अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हो तो किन 4 बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहले नंबर पे है स्मॉल ड्यूरेशन वाली ट्रैवल करें। ये नहीं कि आप डायरेक्ट 24 घंटे या 16 घंटे वाली कनाडा की फ्लाइट लेके बैठ जाओ। आपको स्मॉल ड्यूरेशन वाली फ्लाइट्स लेनी है, जैसे 3 घंटे 4 घंटे मैक्स 5 घंटे के अंदर अंदर आप कहीं पे घूमने चले जाओ। सेकंड है आपको कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने हैं, कंफर्टेबल स्टॉकिंग्स वाले। ये अगर आप शॉर्ट ड्रेस पहनोगे तो फिर आपको मे बी फ्लाइट में ठंड लगे, उससे आपको सर्दी हो जाए, तो इसलिए आपको स्टॉकिंग्स वाले कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने हैं। थर्ड नंबर पे है आपका कि आपको अपने हाइड्रेशन का पूरा ख्याल रखना है। ये नहीं कि आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप पानी नहीं पियो और आप डिहाइड्रेट हो जाओ। और लास्ट है फोर्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने लेग्स मूव करते रहना है। ये कि आप 4 घंटे एक ही पोजीशन में पैर करे रखो, जिसकी वजह से आपको फिर स्वेलिंग इशू हो सकता है और आपकी ट्रैवलिंग जर्नी बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी अगर आपको फिर स्वेलो फीट हो जाएंगे आपके। तो इसलिए अपने पैरों को मूव करते रहे सो डेट आपको प्रेगनेंसी में कोई इशू ना हो और अपनी जर्नी को आप अच्छे से एंजॉय कर सको। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको इन 2 बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले स्मॉल जर्नी वाली लिए, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर देने वाली जर्नी मत लीजिए, और सेकंड पे लोअर बर्थ लिए सो डेट आप कंफर्टेबल होकर सोते हुए जा सकें। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आप वेकेशन प्लान कर रहे हो तो आपको किस वे में जाना है, चाहे वो रोड है या आपका एयर वे में जा रहे हो या फिर ट्रेन वे में जा रहे हो, तो आप किस वे को चूज करते हो ये पूरा आपके ऊपर है। बस इन कुछ बातों का ख्याल रखिए, और अगर आपके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस है तो किन बातों को नजर में रख के आपको अपनी जर्नी अवॉइड करनी चाहिए, मैंने वो सारी बातें बताई हैं। तो प्लीज अपनी वेकेशन प्लान करिए अगर आप जो है सब कुछ सेफ है, और हैप्पी जर्नी और हैप्पी प्रेगनेंसी। इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा सो डेट नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय।